टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन अब सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। हर जगह बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों का आप देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। उनके मंत्री और बड़े से बड़े जो उनके नेता हैं वो हर जगह से भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। हर जगह से कभी उनके खिलाफ में नारे लग रहे हैं तो कभी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी पार्टियों को भी ये झेलना पड़ रहा है। और ताजा मामला जो है वो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाल से जुड़ा हुआ है। आंदोलनकारी किसानों ने इस बार दुष्यंत चौटाल का भारी विरोध किया है। बरनाला रोड स्थित अपने आवास पर सड़क मार्ग से आए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाल का किसानों द्वारा काले झंडे दिखा करके विरोध किया गया है। ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किसानों के द्वारा किया गया ये विरोध, देखिए कि कैसे दुष्यंत चौटाल पे किसानों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और काले झंडे दिखा करके उनके खिलाफ में किसानों के द्वारा नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि पहले किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास के सामने 2 घंटे धरना दिया और उनका पुतला फूका, और फिर जब उप मुख्यमंत्री को लेने हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचा तब जाकर के वहां किसान जो है वो पुलिस लाइन की दीवार को फांद कर अंदर घुस गए और वहां जाकर के फिर भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और हेलीकॉप्टर का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने वहां पर रोका, उन्हें समझाकर रोड पर जाने को कहा। तभी जब वहां पर उप मुख्यमंत्री के आने का समय हुआ, उप मुख्यमंत्री आने वाले थे, तब किसानों ने करीब 200 मीटर दूर हेलीकॉप्टर को काले झंडे दिखा करके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाल का विरोध किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि जैसे ही किसानों को सूचना मिली थी कि दुष्यंत चौटाल आने वाले हैं, वैसे ही धरना स्थल पर बैठे किसान हाथों में काले झंडे लेकर के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाल के आवास का घेराव करने पहुंच गए। और फिर जो हुआ आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से उनका विरोध किया गया। तो किसान आंदोलन को लेकर के किसानों का जो गुस्सा है वो हर तरफ से सत्ता दल पे फूटता जा रहा है, उनके सहयोगियों पर फूटता जा रहा है। हर तरफ से भयंकर तरीके से विरोध किया जा रहा है इनका। अभी बीते दिन ही आपने देखा कि कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उनकी एंट्री तक वहां पर बैन कर दी गई थी, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था। संजीव बलियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे अपना ट्रैक्टर सटा करके उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया था, वहां घुसने से रोक दिया था। और तब भी इस विरोध पर भी संजीव बलियान का यह कहना था कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। मतलब इतना भारी विरोध होने पर, इतना कुछ होने पर भी इन्हें ये जो आंदोलन है और ये जो विरोध है ये अब भी इन्हें 10 लोगों का विरोध लग रहा है। विरोध के कारण मंत्री का जो काफिला है वो गांव से लौटा दिया गया था और इन्हें उल्टे पांव जाना पड़ा था। ऐसे ही पंजाब में भी भारी विरोध देखने को मिला था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना का लोगों ने विरोध किया। नौबत ये आ गई थी कि उन्हें 1 घंटे तक नजरबंद करके रखा गया था। और उस वक्त आपको बता दें कि किसान नेताओं ने यह साफ साफ चेतावनी दी थी कि जलालाबाद नगर काउंसिल चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी अगर खड़े हुए तो उनका विरोध हम भारी तरीके से करेंगे, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि हाल क्या हुआ। और हरियाणा में तो पहले भी कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का कई बार विरोध किया गया है, कई बार उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का जो है वो सामना कई बार करना पड़ा है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नयाब सिंह सैनी गांव पहुंचे थे, जहां किसानों की जो नाराजगी है उसका सामना उन्हें करना पड़ा था, वहां से भगा दिए गए। जिस सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन करना था उस पर किसानों ने काली स्याही फेंक दी थी। सांसद के आने की खबर मिलते ही किसान जो है वो एकत्रित हो गए, एक साथ हो गए इकट्ठे और प्रदर्शन करने लगे उनके खिलाफ में। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तय किसान पंचायत बैठक का हाल आपको याद होगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से उसे किस तरीके से रद्द करनी पड़ी थी। हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो किसानों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वहां पे तैनात थे। हर तरह की व्यवस्था की गई थी और पूरी कोशिश की थी पुलिस ने, किसानों पर आंसू गैस छोड़े थे, पानी की बौछार की थी, सभी चीजों का इस्तेमाल किया था। लेकिन सब के सब बेकार रहा। सारी कवायद किसानों को रैली स्थल पर पहुंचने से रोक नहीं पाई, सब कुछ धरी की धरी रह गई। जहां खट्टर को बीजेपी समर्थक किसानों को संबोधित करना था, वहां मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारी जो किसान थे वो पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। खट्टर के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जो हेलीपैड बनाया गया था उसे खोद डाला था, जमकर विरोध किया गया था और वहां पर नारे भी लगाए गए थे। और आज देखिए दुष्यंत चौटाल का भी वही हाल हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा सरकार का ये विरोध जो है वो अब तक जारी है और ये दूसरी बार है जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है, इन्हें झेलना पड़ा है। किसान उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और मनोहर लाल खट्टर की तरह ही उन्हें
में भी काले झंडे दिखाए गए हैं। इस बार किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाल किसानों का समर्थन नहीं करते हैं तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी नेता आएगा उसका इसी तरीके से विरोध किया जाएगा, उसे इसी तरीके से भगाया जाएगा। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, ये विरोध जो है वो किसानों का वो जारी रहेगा। तो इतना कुछ होने के बाद भी सरकार इस काले कानून को वापस लेने के लिए आप देख रहे हैं कि तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का जो आंदोलन है, आप देख रहे हैं कि अब एक उग्र रूप ले चुका है। दिन पे दिन ये आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ भारी तादाद में किसान जुटते ही जा रहे हैं और किसानों का गुस्सा सरकार के प्रति फूटता जा रहा है। कैसे खत्म होगा ये आंदोलन, क्या समाधान निकलेगा, इस पर फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बीजेपी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव पे भी आपने देखा कि इस किसान आंदोलन का किस तरीके से असर पड़ा। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था वहां पर, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और ये तीनों कृषि कानून को रद्द करने पर विचार नहीं कर रही है, नहीं मान रही है किसानों की जो मांग है उसे। लेकिन एक दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो किसान है वो भी इस बार झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक सरकार इसे रद्द नहीं करेगी तब तक वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।